स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर। बोले परम पूज्य गुरुदेव जी भगवान की जय हो। गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोले सतगुरु भगवान की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले आज के आनंद की जय हो। बोले चारों धाम की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। कथा प्रांगण में पधारे हुए सभी भक्तजन, माता बहनें, 33 कोटि देवी देवता, पोथी महारानी ठाकुर जी, कथा यजमान, सभी जनता जनार्दन, सभी का भगवान की कथा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप लोगों को अवगत है, सप्तदिवसीय भगवान की पावन कथा श्रीमद्भागवत महापुराण, इस पावन कथा का पावन अनुष्ठान हुआ, जिसमें से कथा का आज 7वां दिवस है। आज कथा का महापुराण है। हम सभी भगवान की पावन कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। सुबह यज्ञ पूर्णाहुति हो चुकी है। अब कथा महापुराण की तरफ चल रही हैं। कथा विश्राम के बाद, दोपहर के बाद आप लोग भंडारे में प्रसाद पाएंगे। भागवत जी में श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और ऋषि मुनि लोग अपने प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्नों के उत्तर सूत जी दे रहे हैं। रात्रि में हम लोगों ने कथा श्रवण की कि भगवान दाऊ जी के साथ मथुरा गए और मथुरा में जाकर के भगवान ने कंस का वध किया, मतलब बुराई का समापन किया भगवान ने। माता पिता जो वर्षों से कारागृह में बंद हैं, उन्हें जेल से मुक्त करवाया।
उसके पश्चात भगवान पढ़ने के लिए जाते हैं उज्जैन संदीपन जी महाराज के यहाँ। और वहाँ पर भगवान को एक मित्र मिला, जिस मित्र का नाम है सुदामा। यहाँ तक की कथा कल हुई है, अब यहाँ से आगे की कथा का दर्शन करेंगे। कहते हैं कि सुदामा और कृष्ण में ऐसी मित्रता है जैसे सुग्रीव और राम की मित्रता। प्रीति करी कछु बीच न राखा, ऐसा प्रेम कि जिस मित्रता के बीच में कुछ भेद न रह जाए। मित्रता में कहते हैं कि संबंध कैसा होना चाहिए, निज दुख गिरि समरज करी जाना, ये मित्रता करने के गुण है कि निज दुख गिरि समरज करी जाना और मित्र का दुख रज मेरु समाना। अपना दुख अगर सुमेरु पर्वत जैसा भी हो तो उसे धूल के कण जैसा समझो। रज माने धूल, धूल के कण जैसा समझो। अगर सुमेरु जैसा हो फिर भी, लेकिन अगर मित्र का दुख धूल जैसा भी हो तो उसे सुमेरु पर्वत जैसा समझो। मतलब अपने दुख से अधिक मित्र के दुख को समझो। मित्रता में एक दूसरे के लिए कितना हम सहायक हो सकते हैं, इस भाव को रखना चाहिए हृदय में, ना कि हम किससे कितनी सहायता ले सकते हैं, ये भाव। गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों को सेवा दी जाती है और सब लोगों को जो सेवा दी जाती लोग करते हैं। एक दिन गुरुकुल में समिधा लानी थी, उस दिन नंबर था सुदामा का। गुरु माता ने सोचा सुदामा के साथ कृष्ण को भी भेज दें, जोड़ी अच्छी है, दोनों लोग जाएं, काम करके शीघ्र आ जाएंगे। तो कृष्ण और सुदामा जंगल जा रहे हैं समिधा लेने। जब चलने लगे तो गुरु माता ने सोचा कि इन्हें जंगल में भूख भी लगेगी, बालक हैं, भूख लगेगी, तो कुछ खाने पीने के लिए दे दिया जाए। तो चने दिए, गुरु माता ने चने दिए, कहा दोनों लोग चने ले लो। तो भगवान भी तो भगवान है, भगवान तो सबकी परीक्षा लेते, चाहे कोई मित्र हो चाहे कोई भक्त हो, और लेना भी चाहिए परीक्षा। भगवान ने सोचा कि सुदामा मेरे मित्र हैं, आवश्यकता आ जाए तो परीक्षा ले लेनी चाहिए। भगवान ने सोचा परीक्षा ले लेता हूं। तो भगवान ने गुरु माता से कहा कि माता जी ऐसा करो, जो आप चने दे रही हो ना, ये चने आप सुदामा को दे दो। अब अलग अलग कहाँ बांधेंगे, सुदामा ही ले ले, और साथ तो जा ही रहे हैं, वहीं पाएंगे हम लोग। माता ने कहा ठीक है, चने दे दिए सुदामा को, दोनों हिस्से के चने सुदामा ने बांध लिए। जा करके भगवान जंगल में पहुंचे दोनों लोग, और जंगल में जब पहुंचे तो बारिश होने का समय, मौसम बादल छा गए, लगा बारिश हो जाएगी, बारिश तो होने भी लगी। बारिश होती है तो पेड़ की जो छाल होती है उसमें फिसलन होने लगती है, कोई चढ़े तो फिसलन होने लगती है, वृक्ष भीग जाते हैं। भगवान ने सोचा मेरा मित्र चढ़ेगा, पेड़ों पर तो फिसलन है, बारिश हुई है अभी अभी, कहीं गिर ना जाए नीचे। तो भगवान ने सोचा लो मैं ही चढ़ जाता हूं वृक्ष के ऊपर। अपने मित्र को नहीं चढ़ाया, भगवान जिससे मित्रता करते निभाते हैं।
भगवान जिससे भी कोई भगवान से संबंध जोड़े तो भगवान हर मोमेंट पर, हर अवसर पर आपकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, किसी न किसी रूप में करते ही हैं। जाके हृदय सांच हैं ताके हृदय आप। भगवान हर रूप में मदद पहुंचा ही देते या मदद करने आ ही जाते। भगवान ने स्वयं सोचा कि मैं ही चढ़ जाता हूं वृक्ष पे, तो भगवान ऊपर वृक्ष पे चढ़ गए और वहां से समिधा तोड़ तोड़ के नीचे गिराने लगे। सुदामा समिधा इकट्ठा करते हैं। ये सब कामों में देर तो लगती ही है, कुछ देर हुई, घंटे 2-4 घंटे बीते। सुदामा को लगी भूख। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में भी भगवान को बिना भोग लगाए भोजन ग्रहण करता है तो वो चाहे जितना अच्छी नियत वाला व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन उसे सुदामा जैसी गति प्राप्त हो ही जाती है। अच्छा चाहे जितना हो, ऐसा नहीं कि बड़ा ईमानदार है तो बच जाएगा। सुदामा कौन से बेईमान थे? सुदामा तो बहुत ही धर्मनिष्ठ थे, अपने नियम संयम से जीने वाले ब्राह्मण थे। 5 घर भिक्षा मांगते थे, मिलता था तो भोजन करते थे, अन्यथा भूखे रहते थे। लेकिन फिर भी उनको सजा मिली। तो जो भगवान को बिना पवाए पाते हैं वो चाहे जितने धर्मनिष्ठ जीवन जीते हों, लेकिन उन्हें सुदामा वाली गति प्राप्त ही हो जाती। सुदामा के मन में कुछ भाव आया कि चने 2 मुट्ठी हैं और भूख तेजी की लगी है, और 1 मुट्ठी अगर कृष्ण के हिस्से की अगर कृष्ण को दे दिए तो अकेले 1 मुट्ठी से पेट भरने वाला नहीं। कहते हैं दलिद्री ज्यादा खाता है, इसीलिए कहा गया है। दलिद्री कौन है? जो बिना भगवान को पवाए पावे वही दलिद्री हो। दलिद्री ज्यादा खाता है। भगत तो अगर थोड़ा सा गंगा जल तुलसी दल डाल करके ले ले तो उससे भी कुछ क्षण के लिए भूख प्यास शांत हो जाती। भगत का तो ऐसा स्वरूप होता है। लेकिन दलिद्री पूरा दिन खाता है, लेकिन फिर भी वो रोता ही रहता है, भूखा ही रहता है। और दरिद्रता जीवन में सबसे बड़ा अभिशाप है। जिसके जीवन में दरिद्रता आ जाती उसका सुख चैन सब गायब हो जाता है। चाहे कितनों मिल जाए लेकिन उसकी इच्छा कभी नहीं भरती। दरिद्रता साक्षात अभिशाप है जीवन के लिए। सुदामा कृष्ण के हिस्से को भी अपना हिस्सा बना करके पाने लगे। और सुदामा जब पाने लगे तो कृष्ण को भी पता तो चली गया। तो कृष्ण ने ठिठोली की। कृष्ण ने कहा, भैया सुदामा कुछ आवाज आ रही है। तो सुदामा जी ने कहा कि अभी बारिश हुई है ना, ठंड बढ़ गया। बोले हाँ। बोले ठंड बढ़ गया, उससे हमको कुछ ज्यादा ही लग रही है। बोले हमको कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है, वही हमारे दांत बज रहे हैं। बोले कि दांत बज रहे हैं। ये शब्द भगवान को लग गया और भगवान ने मन ही मन कह दिया कि जाओ सुदामा, आज तुम्हारे दांत बज रहे हैं लेकिन भविष्य में तुम्हारी आंत बजेगी। मतलब पेट ही नहीं भरेगा तुम्हारा। जो व्यक्ति भगवान का हिस्सा नहीं लगाता, भगवान को जीवन में नहीं लाता है, उस व्यक्ति के पास चाहे जितना हो जाए रहता अभाव ही है जीवन भर। वो अभावग्रस्त ही रहता है। कहते हैं वो जो भाव कृष्ण ने कह दिया वो भाव सुदामा के जीवन में लग गया।
सुदामा पढ़ लिख करके आए, कृष्ण से बड़े थे और पहले विद्यार्थी थे, पुराने थे, इसलिए पढ़ करके पहले निकले। कृष्ण तो बाद में निकले हैं, सुदामा पहले पढ़ लिख लिए, घर चले गए। सुदामा की शादी हो गई, पत्नी का नाम सुशीला। अपने घर गृहस्थी में मगन हो गए सुदामा। सुदामा बड़े ही धर्मनिष्ठ थे। सुदामा बड़े ही धर्मनिष्ठ थे। सुदामा हमेशा धर्मवत जीवन जीते थे। केवल एक गलती की सुदामा ने, वो उनके जीवन पर भारी पड़ी। बाकी बड़े ही धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, बड़े धर्मवत जीवन जीते थे। नियम था 5 घर भिक्षा कर मांगते थे, 5 घर में मिल जाए तो वही पाते थे और ना मिले तो भूखे रहते थे। और सुदामा की पत्नी भी बड़ी सुशील स्वभाव वाली थी। कभी सुदामा के ऊपर ये दोष नहीं लगाती थी, भूखी भी रहती थी फिर भी दोष नहीं लगाती थी। अब आजकल आदमी अगर सरकारी नौकर है और 2 नंबर कमाई आने का चांस है और ना कमाई ईमानदारी दिखावे तो पत्नी खैर नहीं रखेगी उसकी, कहेगी दुनिया कमा रही तो तुम क्यों हरिश्चंद्र बने घूम रहे हो। पत्नी बोलेगी दुनिया कमा रही 2 नंबर का, तो तुम्हारे ऑफिस में जब जुगाड़ है 2 नंबर का तो तुम क्यों हरिश्चंद्र बने हो, तुम क्यों नहीं कमाते हो। पत्नी मजबूर करती है कि हाँ तुम भी कमाओ, ऊपर वाली कमाई बहुत जरूरी, तुम भी कमाओ। और सुदामा की पत्नी कैसी है कि ठीक है, धर्म के साथ में निर्वाह करना है, अगर मिलेगा तो ठीक है आप भी पाइएगा, नहीं मिलेगा तो भूखे रहेंगे, कोई बात नहीं, ताना कभी नहीं देती। सुदामा के घर में गरीबी कितनी आ गई, ये नियत का फल है। अक्सर मैं कथा में बोलता रहता हूं कि केवल सुन लेने से क्षणिक फल मिलता है, कुछ बातें कथा में जाकर समझ में आती हैं तो उन्हें जीवन में उतारना चाहिए, और उन्हीं बातों का मूल्य है जीवन में कथा का। कथा में जाने का यही मूल्य है कि कुछ बातें ऐसी मिल जाती जो हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में लागू करें, उनका फल मिले हमको। सुदामा सब कुछ अच्छा करते हैं, बस एक गलती सुदामा के जीवन में दरिद्रता की भांति फैल गई, और वो दशा आई सुदामा के जीवन में, शायद किसी ने इतने कष्ट देखे हो जैसा सुदामा ने कष्ट देखा। कभी कभी एक सप्ताह हो जाता था सुदामा को भोजन ही नहीं मिलता था। मेरी बहनें आप लोग सुने, सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला। एक साड़ी और इतनी पुरानी हो जाती थी कि जब सुशीला देवी बैठती भी थी जमीन पर तो बड़ा धीरे से बैठती थी, क्योंकि पुराना कपड़ा बिकसने को डर रहता है, फटने को डर रहता है। जब पुराना हो जाता है तो एकदम से बैठ जाओगे फट जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ दम नहीं बचा। बड़ा संभाल के कई साड़ी हुआ करती थी, उसी में गुजारा कर रही थी। भोजन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, जिसमें पति ठीक है उसी में वो भी ठीक है। शास्त्र कहते हैं किसी भी महिला का अगर परमार्थ सुधरेगा तो केवल उसको अपना धर्म निभा करके ही सुधरेगा। माता बहनों, कहते हैं कोई महिला चाहे रोज हवन करे, रोज यज्ञ करे, रोज तीर्थ व्रत करे, लेकिन जब तक वो अपने नारी धर्म का निर्वाह नहीं करती है तब तक उसके द्वारा किया गया सब बेकार। शिव पुराण में चंचुला देवी की कथा है, जहां भी मेरी शिव पुराण होती मैं वहां पर सुनाता हूं चंचुला देवी का प्रसंग। सब कुछ करने के बाद भी उस देवी को रौरो नरक ही भोगना पड़ता है। हमारे समाज में ऐसी देवियां हुई जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया और कुछ नहीं किया। अनुसुईया जी ने सीता जी से बताया कि देवी
जो ये तीनों लोकों में जय जयकार हमारी होती है ना। सीता जी जब बन जा रही थी तो पहुंचे हैं वहां अत्रि जी के आश्रम पर, राम जी गए ना, तो राम जी अत्रि जी मिले हैं और सीता जी अनसुईया जी से मिली। तो अनसुईया जी ने समझाया, कहा कि देवी सीता, संसार में जो इतना यश कीर्ति हमारा फैला हुआ है, इसके लिए मैंने कोई अलग से पूजा ध्यान नहीं किया है, मैंने कोई तीर्थ व्रत नहीं किए, मैं तो अपने आश्रम से बाहर निकली भी नहीं हूं कभी, हमने अलग से कोई यज्ञ हवन नहीं किए। तो पूछा सीता जी ने, फिर माता आपने किया क्या है? तो कहा वही तो समझाना चाहती हूं। जो बात अयोध्या में कौशल्या जी को समझाना चाहिए था, वो बात अनसुईया जी ने समझाई सीता जी को। नारी धर्म सिखाया कि देवी, कोई भी स्थिति हो, एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, महिला अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण रखे, स्वप्न में भी उसके प्रति विकार ना आवे। जैसे आपने भोजन तैयार किया, भोजन बन जाए, सब्जी इत्यादि साग तैयार है, और बाद में उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो तो सब बेकार हो जाएगा। मिठाई बन रही है, मिठाई अपनी चाशनी पे आ जाए और बाद में उसमें कुछ हल्का सा फिर पानी डाल दो, सारी चाशनी बेकार। वैसे है कि आप रोज अच्छा अच्छा करो, आदमी रोज अच्छा करता है, परीक्षा एक दिन होती है, उसी दिन पूरे साल बालक पढ़ते हैं और एक दिन परीक्षा होती है, पता चले उस रोज पढ़ें उसी दिन सो जाएं। बोलो, रोज पढ़ें और उस दिन सो जाएं तो काम चलेगा? पूरा साल बेकार। देवी रोज पतिव्रत धर्म का पालन करें, रोज नियम संयम से चलें और एक दिन अपने पति से लड़ पड़े, सब बेकार। यही तो साधना है। हम 7 दिन की कथा है, 6 दिन सुना में और एक दिन हम व्यासपीठ को विश्राम दे दें तो 7 दिन का संकल्प खंडित। अनसुईया जी ने समझाया कि कोई भी देवी हो, सहज अपावन नारी पति सेवत शुभगति लाहे। कोई भी देवी अपने पति के साथ, उसके विचारों के साथ अपना जीवन निर्वाह करे तो उसे कुछ भी ना करे, यज्ञ जप तप कुछ ना करे। निर्वाह करना भी कठिन है और इस कठिनाई को सह लेना ही संसार में सबसे बड़ी तपस्या है। निर्वाह करना एक तपस्या ही है। तो पति सेवत शुभगति लहे, वो ऐसे ही परम धाम को पा जाती है। और अनसुईया जी ने समझाया कि मैंने केवल अपने पति के अनुकूल जीवन जिया है, पति के कहने में मैंने जीवन जिया है, इसलिए आज मेरे आगे तीनों लोकों के देवता भी झुकते हैं। बदल लो, कहा इसलिए मेरे आगे देवता भी झुकते हैं। और यही बात यहाँ पर सुदामा जी के जीवन में भी है। सुदामा की इतनी गरीबी, लेकिन पत्नी ने कभी उलाहना नहीं दिया कि आप इतने गरीब हो, और ना कभी अनादर किया कि तुम गरीब हो, पड़ोसी अमीर है तो तुम्हारा हम अनादर करें ना। दूसरी देवियों को देख करके कभी सुशीला देवी ने सुदामा की गरीबी का एहसास नहीं होने दिया कि तुम गरीब हो, हम तुम्हारे साथ कंफर्ट नहीं है, तुम्हारे साथ सहज नहीं है। आजकल कोई भी देवी कह देगी अगर पति ज्यादा समय तक बुरा समय चले, उसका व्यवस्था अव्यवस्थित रहे, तो कह भी देती ताना में, तुम्हारी जिंदगी के साथ हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, कह देती। सुशीला ने कभी नहीं कहा। सुदामा कभी कभी तो 7 दिन हो जाते थे भोजन नहीं होता था, ऐसी दरिद्रता जीवन में आई। और सिर्फ एक गलती के कारण कि भगवान का हिस्सा खा लिया बस। एक घटना है सुदामा जी के जीवन की, कई दिन हुआ सुदामा को भोजन नहीं मिला। 6-7 दिन की बाद एक घर में भिक्षा मांगने गए तो सुदामा जी को खीर मिली। सोचा कई दिनों से पत्नी भी भूखी है, कैसे पालूं अकेले,
पत्नी भी तो घर में है भूखी। तो सोचा ये दोना लेकर के घर जाऊंगा, पत्नी पाएगी मैं भी पाऊंगा, साथ में पाऊंगा, क्योंकि दोनों भूखे हैं। जब परीक्षा होती है, परमात्मा परीक्षा लेता है ना, तो कोई सहज परीक्षा नहीं होती। अच्छे अच्छे लोग परीक्षा छोड़ के भाग खड़े होते, अधर्म के रास्ते पर चल पड़ते। और जो नहीं चलता अधर्म के रास्ते पर, तो भगवान किसी न किसी तरीके से तो उसको बचा ही लेते। बस थोड़ा धैर्य धरे। त्याज्यम न धैर्यम विधुरेति काले, धैर्यात कदाचित स्थित मापुनियात सा, जाते समुद्रे पीपोत भंगे, सायांत्र को वांछति तर्तुमेव। अगर कोई पानी का जहाज अगर जा रहा है जल में और तूफान आ जाए और जहाज डूबने लगे, तो बैठे हुए यात्रियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि जहाज डूब जाएगा तो चलो हम भी डूब जाएंगे। नहीं, त्याज्यम न धैर्यम, धैर्य नहीं त्यागना चाहिए, बल्कि तैरने का प्रयास करना चाहिए धैर्य के साथ। सुदामा ने एक गुण अपनाया कि अपना धैर्य नहीं छोड़ा। दरिद्रता इतनी आई, तकलीफ इतनी आई जीवन में, सुदामा ने कभी अपना विश्वास नहीं गंवाया, धैर्य नहीं त्यागी। सोचा कि ये खीर लेकर के जाएंगे, पत्नी भी पाएगी और मैं भी पाऊंगा, साथ में पाएंगे। बुजुर्ग तो थे ही, आगे बढ़े तो ठोकर लग गई तो गिर गए, और गिर गए तो हाथ से दोना भी छूट गया खीर का, तो खीर फैल गई। तो एक कुत्ता आ गया बगल में, कहीं खड़ा होगा रोड किनारे, तो कुत्ता आया और उस खीर को खाने लगा। जब कुत्ता उस खीर को खाने लगा तो सुदामा रोने लगे। उस दिन सुदामा बहुत रोए, घर लौटाए रात में भी रो रहे थे। पत्नी ने सोचा क्या हो गया, कुछ विशेष बात है, क्योंकि आज सुबह से दोपहर से जब से आए हैं तब से रो ही रहे हैं। तो पत्नी ने पूछा कि किस लिए रो रहे हो। रात्रि का समय पत्नी पूछ रही किस लिए रो रहे हो। सुदामा ने जल्दी बताया नहीं, लेकिन बड़ा पूछने पर बताया कि आज कृष्ण की याद आ रही है। कृष्ण जी बचपन के मित्र है ना, तो सुदामा विवेकवान भी थे। आज उन्हें अपनी गलती याद आ रही है और ये एहसास हो रहा है कि काश वो दिन हम परमात्मा का हिस्सा न खाए होते तो आज ये मेरी दशा भी न होती। अब देखो, जिस दिन आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, उसी दिन परमात्मा उसे कोई नया मार्ग दिखा देते हैं। और जब तक आदमी अपनी गलती को स्वीकार करता नहीं है, परमात्मा भी उसके सामने कोई मार्ग खोलते नहीं। जब तुम गलती मान ही नहीं रहे हो तो तुम्हारे लिए मार्ग कहां से खोला जाए। और जब आदमी मान लेता कि हमने मिस्टेक की है, गलती की है, तो ऊपर वाला भी मार्ग खोल देता। चलो ठीक है, तुमको एहसास हो गया तो कोई मार्ग खुल जाएगा। सुदामा को उस दिन एहसास हो रहा था कि मैंने परमात्मा का हिस्सा खाया, और जो व्यक्ति भगवान का हिस्सा खाएगा संसार में कहां चैन से रहेगा। और जब सुदामा को इस बात का संपूर्ण एहसास हुआ, उसी रात में पत्नी ने पूछा सारी बात, तो सुदामा ने बड़ा मुश्किल से अपने बचपन वाली बात अपनी पत्नी को बता दी। भगवान ने पत्नी के विचारों में प्रकाश डाल दिया। पत्नी को समझ में आ गया कि ये गरीबी आई क्यों, क्योंकि मेरे पति ने अपने मित्र का हिस्सा खाया, अर्थात तो भगवान का हिस्सा खाया। तो भगवान का हिस्सा खाए हो तो वापस भी करना पड़ेगा, और जो वापस कर दोगे तो बरकत भी होने लगेगी। तो पत्नी ने सोचा, सुशीला देवी ने, कि अब कुछ ऐसा करें कि कृष्ण का हिस्सा वापस करवा दें। अब अगर कृष्ण का हिस्सा वापस करवा देंगे तो कृष्ण भी हमारा हिस्सा हमें वापस कर देंगे, फिर वो भी खुश हम भी खुश। लेकिन समस्या ये है, सुशीला देवी सोचती हैं कि अगर हम सुदामा से कहेंगे तो सुदामा मानेंगे भी नहीं। तो सुशीला देवी ने बड़े बहाने से एक तरीका निकाला।
और तरीका ये निकाला, कहा इतने दिन हो गए, जब कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं तो मित्र से तो मिलना जुलना चाहिए। वो आप कभी गए भी नहीं, आप कभी गए भी नहीं हो, मित्र से तो मिलते जुलते रहना चाहिए। तुम्हें अपने मित्र की याद नहीं आई? सुदामा ने कहा आती तो है, तो कहा फिर मिलने क्यों नहीं गए? बोले हम इतने गरीब हैं, मिलने कैसे जाएं? क्योंकि मित्र के यहां जाओ, कहते हैं मित्र के घर जाओ, कथा में जाओ, संत से मिलने जाओ, गुरु के घर जाओ, बेटी के घर जाओ, इतनी जगहों पर जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ। खाली हाथ मत जाओ, जाओ तो कुछ लेकर के जाओ, क्योंकि कुछ ले जाओगे तो कुछ उधर से लाओगे भी। कौन कौन सी जगह, फिर से बोलता हूं, याद कर लो। नंबर 1, भगवान के मंदिर, कभी खाली मत जाओ, खाली जाओगे तो खाली ही लौट के आओगे। भगवान के मंदिर जाओ तो कुछ लेके जाओ। नंबर 2, गुरु से मिलने जाओ तो कुछ लेके जाओ। नंबर 3, संत से मिलने जाओ, कुछ लेके जाओ। नंबर 4, कथा में जाओ तो कुछ लेके जाओ। नंबर 5, बेटी के घर जाओ तो कुछ लेके जाओ, और मित्र के घर जाओ तो कुछ लेके जाओ। ये इतनी जगह हैं जहां जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाओ, खाली मत जाओ। खाली जाओगे तो आप ही का नुकसान है। आप मंदिर जाइए, आप खाली गए हो तो प्रणाम कर लो, चले आओ। और लड्डू लेकर के गए हो तो पुजारी 2 लड्डू निकालेगा, फिर 1 लड्डू हनुमान जी के जो चढ़े होंगे प्रसाद में, उसमें से तुम्हारे डिब्बे में डालेगा और देगा। तो मतलब कुछ दिए तो कुछ पाया, और खाली गए तो खाली ही आए। तो इन जगहों पर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हमारी दी हुई वस्तु के रूप में हमारी गरीबी खाते हैं। ये 5-6 लोग हैं जो हमारी गरीबी खाते हैं। दुनिया समझ रही थी कि कृष्ण सुदामा के चावल पा रहे हैं। अब आज भी तक भी यही बात होती कथा में, कृष्ण ने सुदामा के चावल पाए, जबकि सत्य कुछ और है। चावल तो दुनिया को दिख रहे थे कि कृष्ण सुदामा के चावल पा रहे हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि कृष्ण सुदामा के रूप में, चावल के रूप में सुदामा की गरीबी खा रहे थे। अब वो कोई नहीं देख पाया। चावल तो बहाना है, भगवान तो धन्य कर रहे थे। अरे तारा है सारा जमाना, जमाना नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, जमाना नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, जमाना नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो, हाँ हमको भी तारो, हमको भी तारो, हाँ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, जमाना नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, जमाना नाथ हमको भी तारो। सारा जमाना, जमाना हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने सबरी को तारा, सबरी को तारा। हमने सुना है नाथ सबरी को तारा। हमने सुना है नाथ सबरी को तारा। पैरों का करके बहाना, बहाना नाथ हमको भी तारो। पैरों का करके बहाना, बहाना नाथ हमको भी तारो। पैरों का करके बहाना, बहाना नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, बहाना नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो, हमको भी तारो, हमको भी तारो, हाँ हमको भी तारो।
तारा है सारा जमाना, जमाना नाथ हमको दीदार। तारा है सारा जमाना, जमाना नाथ हमको दीदार। हमने सुना है नाथ, हमने सुना है सुदामा को तारा। हमने सुना है सुदामा को तारा, हमने सुना है सुदामा को तारा। जसुदा को तारा, जसुदामा को तारा। चावल का करके बहाना, बहाना नाथ हमको भी तारो। चावल का करके बहाना, बहाना नाथ हमको भी तारो। चावल का करके बहाना, बहाना नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो, हमको भी तारो, हमको भी तारो, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, जमाना नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, जमाना नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, जमाना नाथ हमको भी तारो। भगवान दुनिया की नजर में चावल पा रहे थे, लेकिन भगवान चावल नहीं, चावल तो लोगों की नजर में थे। चावल के माध्यम से भगवान सुदामा की गरीबी ही खा रहे थे। तो बात हो रही है कि कुछ जगह हैं जहां खाली नहीं जाना चाहिए। अगर सुदामा चावल लेकर न गए होते, सोचो तो कृष्ण क्या पाते, अब क्या देते। इसलिए सुदामा की पत्नी सुशीला देवी बड़ी चतुर्बुद्धि थी। वो जानती थी कि खाली जाओगे तो खाली ही लौटोगे, कुछ लेके जाओगे तो कुछ लेके आओगे। इसीलिए चावल दी थी, पड़ोस से मांग के लाई थी, चावल दी और सुदामा लेकर के गए। भगवान ने पाया और लौट के सुदामा जब लौटे, भगवान जब किसी को कुछ देते हैं ना तो भगवान उसको जताते नहीं कि हमने तुमको ये दिया। यही तो विशेषता भगवान की। आदमी जब किसी को कुछ देता है तो जताता है, भगवान जब देते हैं तो जताते नहीं। भगवान ने चावल पाए और जो दे दिया वो जताया नहीं। सुदामा जब वहां से विदा हुए, स्वागत सम्मान तो भगवान ने किया खूब, और जब सुदामा विदा हुए तो मन ही मन कोस रहे थे भगवान को। कहते देखो कन्हैया हमारा मित्र है, स्वागत तो बहुत किया हमारा, सबके सामने सम्मान भी दिया, लेकिन चलते वक्त अगर थोड़ी सी असरफियां भी दे देता तो कोई दिक्कत थी क्या? थोड़ा बहुत माल खजाना दे देता तो उसे कौन सी कमी होने वाली थी, वो तो राजा है। लेकिन देखो वो बचपन वाली बात भूला नहीं कन्हैया। बचपन में मैंने इसके हिस्से के चने क्या खा लिए, अभी भी बुरा मान गया, अभी भी इसने हमको कुछ दिया नहीं, और चाहता तो कुछ दे सकता था एक थैली में बांध के, असरफियां कुछ। यही सब सोचते हुए सुदामा जा रहे थे। अच्छा भोले सुदामा क्या जाने परमात्मा देते कैसे हैं। भगवान जब देते हैं तो डायरेक्ट थोड़े ना प्रकट होते देने के लिए। तुम्हारे धंधे व्यापार में बढ़ोतरी कर देते हैं, तुम्हारे रोजगार में कुछ बढ़ोतरी कर देते हैं, तुम्हारी आय कहीं से बढ़ जाती है, इन्हीं चीजों में बरकत करते हैं, डायरेक्ट तो देते नहीं। तो भगवान के देने का अपना तरीका है। भगवान ने सुदामा को जो दिया तो सुदामा रास्ते में जान नहीं पाए हमें क्या मिला है, मन ही मन सोचते हुए जा रहे थे। और घर जब पहुंचे पता तो तब चला, जो पत्नी पुरानी साड़ी पहने थी, बरसों वाली पुरानी साड़ी, वो बढ़िया आराम से बनारस की बढ़िया फर्स्ट क्लास साड़ी पहने खड़ी है, 2 मंजिल के ऊपर द्वारपाल भी खड़े हैं, लगता है किसी राजा का महल है।
पत्नी की तो शकल भी बदल गई। माता बहनों, पत्नी की तो शकल बदल गई। घर में जो पैसा नहीं होता है तो महिलाओं का चेहरा काला होने लगता है सबसे ज्यादा, क्योंकि चिंता उन्हीं को होती है, और जिसे चिंता होगी उसका चेहरा काला पड़ने लगता है। अच्छा, दूसरी बात और भी है, पैसा नहीं तो फेशियल कहां से करवा में और क्रीम कहां से लगा में, इसलिए भी काला हो जाता है। सही है। और जब पैसा होता है तो महंगी से महंगी क्रीम भी आ जाती, महंगे से महंगा साबुन भी आ जाता है। ब्यूटी पार्लर भी जा सकती हो, फेशियल भी करवा सकती हो, और पैसा जेब में हो तो वैसे भी चमक दमक रहती है जीवन में। लक्ष्मी जी अगर जीवन में हो तो आदमी वैसे भी चमक दमक आ ही जाती है। सब रंगत बदल गई सुदामा के घर की। जब पहुंचे और देखे सब, पहले तो समझ ही ना पाए, सुदामा चिंता में आ गए। सुदामा सोचे यहां तो मेरी झोपड़ी थी, ये मेरी झोपड़ी किसने हटाकर अपना महल बना लिया, ऐसा सोच रहे थे। ये तो लो हम गए कृष्ण से मिलने और यहां किसी ने कब्जा कर लिया, मेरी झोपड़ी हटाकर किसी ने महल बना लिया, यही सोच रहे थे। पत्नी ने देखा तो 2 मंजिल पे खड़ी थी, बोली चली आओ महाराज, ये अपना ही घर है। तो ध्यान से देखा तो देखा क्या, ये तो मेरी पत्नी। समझ में आ गया, जब परमात्मा कृपा करते हैं तो जीवन में सब कुछ बदल जाता है, रूप रंग बदल जाता है, शरीर में एटीट्यूड बदल जाता है, बात करने का लहजा बदल जाता है। परमात्मा जब बरकत करते हैं तो जीवन में सब कुछ चेंज हो जाता है। सुदामा के जीवन में भी सब कुछ बदल गया। सुदामा, बात कहां है, अभी भी बात वहीं रुकी हुई है गुरुकुल में। वो तो सुदामा जी का वर्णन हो रहा था इसलिए इधर लौटे हैं। गुरुकुल की बात चल रही थी। गुरुकुल में सुदामा जी बड़े थे इसलिए पहले निकले थे, और कृष्ण जी बाद में आए थे पढ़ने, इसलिए वो थोड़े समय बाद निकले। कृष्ण जी सुदामा के जाने के बाद भी कुछ समय रुके। अब वो समय आया जब कृष्ण जी भी गुरुकुल से विदा होने लगे। अब जब कृष्ण जी गुरुकुल से चलने लगे तो गुरुमाता से आज्ञा लेने गए, तो गुरुमाता की आंखों में आंसू थे। कृष्ण ने सोचा कि माता रो रही है, तो पूछा कि माता रो क्यों रही हो। तो गुरुमाता ने बताया, कृष्ण जब तुम हमारे यहां आए थे तो तुम्हारे जैसा मेरा एक पुत्र था, बिल्कुल आप ही के रूप रंग में, और वो गंगा नहाने गया था, अभी तक लौट के नहीं आया। आज मुझे अपने पुत्र की याद आ रही है, मैं इसलिए रो रही हूं। तो कृष्ण ने कहा कि इतने दिनों के बाद पुत्र की याद इतने दिनों बाद आई, इतने साल हो गए तुमको अपने पुत्र की याद नहीं आई। तो गुरुमाता ने कहा, कृष्ण जब आप मेरे यहां आए और मैंने आपको देखा तो ये लगा कि संसार मिल गया, अभाव मिट गया जीवन का। तो कौन सी चीज कहां है कुछ याद ही नहीं रही। मैंने तुमसे इतना प्रेम पुत्रवत किया कि मैं अपने ही पुत्र को भूल गई, और आज जब आप हमको छोड़े जा रहे हो गुरुकुल से, तब मुझे अपने पुत्र की याद आई। और इतना कहते कहते माता और रोने लगी। कृष्ण ने कहा कि माता चाहती क्या हो, आप बताओ आप चाहती क्या हो। तो गुरुमाता ने कहा कि कृष्ण मैं चाहती हूं अगर तुम मेरा पुत्र ला करके दे सकते हो तो मेरा पुत्र ला कर दे दो, यही गुरुदक्षिणा भी मानी जाएगी। कृष्ण जी ने सोचा अवसर अच्छा है, गुरुदक्षिणा भी गुरुदेव जी ने ली नहीं है, इसी बहाने चुक जाएगी, ऋण होता है गुरु का वो भी उतर जाएगा। माता ने इतनी सेवा की है पुत्रवत, वो भी ऋण उतर जाएगा, अवसर अच्छा है। तो भगवान गए, गंगा में एक दैत्य रहता था, उस दैत्य के पास गुरुमाता का पुत्र था, उस दैत्य को मार के गुरुमाता का पुत्र ला करके गुरुमाता को दिया।
ऐसी कृपा हुई। फिर वहां से कृष्ण अपने घर चले। समाज में कोई भी बात हो एक जगह रुक नहीं पाती। समाज में अगर बात आएगी तो फैलेगी जरूर। अब बुरा ना मानना, माता बहनें जो होती हैं, आप लोग होती हो, आप लोग जयकारा भले न लगा पाओ, लेकिन किसी बात का प्रचार करना हो अगर, तो वो करवा लो अच्छी तरीके से। एक महिला को अगर तुमने कोई बात बता दी तो दूसरे से बताने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने ही आप फैला देंगे एक दूसरे से। और बहुत जल्दी अगर बात का प्रचार करवाना तो एक तरीका और भी है, किसी एक महिला को बता दो और कह दे देखो हम आपसे बता रहे हैं, दूसरे से न बताना। और यदि आपने भूल से भी कह दिया कि आपको बता रहे हैं, दूसरे को न बताना, तब तक वो जब तक बता न दे 20 लोगों को तब तक उनको चैन नहीं, फिर तो बहुत ही जल्दी बताएंगी सबको। और ये बात पहले भी हो चुकी है। कृष्ण भगवान गुरुमाता का पुत्र ला करके दिए और अपने घर भी नहीं पहुंच पाए, और देवकी जी को जाकर के किसी ने बता दिया। कई साल पहले खोया हुआ गुरुमाता का बालक कृष्ण ने ला करके दिया है। कई साल पहले खोया हुआ बालक ला करके वापस दे दिया। तो देवकी जी भी बैठकर रोने लगी। अब कृष्ण जी जब पहुंचे तो देखे क्या माता रो रही हैं। कृष्ण भगवान ने पूछा कि माता आप रो क्यों रही हैं, आप रो क्यों रही हैं। तो माता ने कहा कि हमने सुना है कि तुमने गुरुमाता का बालक ला करके वापस किया है। बोले हाँ। तो बोले कि हमारे वो 6 लड़का कंस ने मारे हैं, तो जब तुम गुरुमाता का बालक खोया हुआ लाकर दे सकते हो तो हमारे भी तो 6 लड़के कंस ने मारे हैं, इसीलिए मैं रो रही हूं अपने पुत्रों की याद में। अब हमारे भी पुत्र ला करके हमको दो। कन्हैया ने कहा गजब हो गया। महिलाओं के चुगली में पता नहीं कितने लोग परेशान होते हैं समाज में, वो आदत में रहता है। और गलती आप लोगों की भी नहीं है, आप लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि इसके पीछे भी एक कथा है। महिलाएं एक दूसरे की जो चुगली चई करती हैं, इसके पीछे भी कथा है। कहते महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत युद्ध में 5 पांडव 100 कौरवों को मारे और अपने एक भाई को मारे। कौन? कर्ण को। कर्ण जो है पांडवों के ही भाई थे और ज्येष्ठ पांडव थे, लेकिन पांडव समझ ना पाए, पांडवों ने मारा। ये राज कुंती जी को बताना चाहिए था, कुंती जी ने बताया नहीं। अब क्यों नहीं बताया, उसके पीछे भी कथा है। कुंती जी की जब शादी नहीं हुई थी, कुंती जी राजा कुंती भोज की कन्या है। उस समय राजा कुंती भोज के यहां दुर्वासा ऋषि एक बार आए और दुर्वासा ऋषि वहीं पर चौमासा बिताए, मतलब 4 महीने बिताए। बारिश में चौमासा होता है ना, कुछ लोग कल्पवास भी कहते हैं। तो चौमासा बिताए, 4 महीने ठहरे। दुर्वासा ऋषि बोले कि यहीं ठहरेंगे, तो कुंती भोज राजा जो हैं उन्होंने सोचा कि अगर दुर्वासा ऋषि जैसे महान संत, दुर्वासा ऋषि का गुण है कि प्रसन्न भी जल्दी होते हैं और क्रोधित भी बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि भगवान शिव के अंश है ना, शिव जी के अवतार हैं दुर्वासा ऋषि, इससे क्रोधित भी बहुत जल्दी होते हैं। और क्रोध में आ जाएं तो फिर आशीर्वाद तो देते नहीं, क्रोध में श्राप ही देते हैं। राजा डरे कि कौन ऐसी सेवा करेगा जो 4 महीने कोई दिक्कत ना हो, कमी ना आवे। तो कुंती जी छोटी थी और विवाह नहीं हुआ था, तो कुंती जी ने उस समय कहा कि मैं सेवा करूंगी। ऐसी सेवा की, 4 महीने तक दुर्वासा ऋषि की खूब सेवा की। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और दुर्वासा ऋषि प्रसन्नता बस जब कल्पवास समाप्त हुआ तो आशीर्वाद में 5 मंत्र दिए। मंत्र दिए और कहा कि इन मंत्रों से तुम्हें वीर संतान पैदा होगी।
यशस्वी संतान पैदा होगी, संसार में पराक्रम करने वाली संतान पैदा होगी, जिसमें से पहला मंत्र जो था वो था सूर्य मंत्र, दूसरा धर्म मंत्र, तीसरा पवन मंत्र। इस तरीके से जो मंत्र दिए थे उसमें से पहले मंत्र को कुंती जी ने सोचा देखें बाबा के मंत्रों में असर है भी कि ऐसे देकर चले गए। शादी हुई नहीं थी, मंत्र जो दिए थे मंत्र का जाप कर लिया, अब गर्भ ठहर गया। सूर्य मंत्र का जाप किया, वो गर्भ ठहर गया। अब शादी नहीं हुई थी तो सोचा कि क्या करें, कैसे, समाज में क्या कहेंगे। तो पुत्र हुआ तो उसे सरोवर के पास में एक डलिया में आसन दे करके छोड़ दिया, और भगवान के सहारे कि भगवान कोई ना कोई प्रबंध तो कर ही देंगे। घबरा गई थी ना, एक महिला के लिए बड़ी घबराने वाली बात है, कोई भी महिला इस स्थिति में घबरा जाएगी। तो ये बात राज रह गई, और वही पुत्र आगे चल के लालन पालन हुआ तो कर्ण के नाम से जाने गए। 5 पांडव जो हैं उसमें से नकुल सहदेव माद्री जी के पुत्र हैं। इधर देवताओं के मंत्र जाप करने से ही अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर हुए हैं। युद्ध में तमाम युद्ध होने के बाद में बहुत लोग मारे गए, और जब लोग मारे जाते हैं या कोई घर में समाप्त होता है तो पिंडदान किया जाता है। कहते हैं पिंडदान करने के लिए गए पांडव, कुंती जी गई। पिंडदान घर का बड़ा पुत्र करता है, कुंती जी नाम ले रही थी और युधिष्ठिर जी कर रहे थे। सब जितने स्वजन मरे थे सबका पिंडदान हो गया। अंत में एक पिंड दिया और कहा कि ये कर्ण के नाम से कर दो। माता तो माता ने राज कभी नहीं खोला, लेकिन मन में तो पुत्र वाला ही प्रेम था कि मेरा पुत्र भटकता रहेगा, उसकी मुक्ति नहीं होगी। तो कहा कर्ण के नाम का सत्य एक न एक दिन उजागर हो ही जाता है, चाहे जितना छिपाओ एक दिन उजागर हो ही जाएगा। कर्ण का जब नाम लिया कुंती जी ने तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि कर्ण का पिंडदान क्यों करें, कर्ण तो हमारा दुश्मन था, दुर्योधन की तरफ से लड़ रहा था। तब कुंती जी ने जो राज कभी नहीं खोला था वो राज आज खोल दिया और बता दिया सबको कि वो तुम्हारा दुश्मन नहीं था, वो तुम्हारा अपना सगा भाई था। और सत्य में ये बात है कि युधिष्ठिर ज्येष्ठ पांडव नहीं है, ज्येष्ठ पांडव तो कर्ण था। पूरी राज बताई, पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था तो मैंने त्यागा था। ये बात युधिष्ठिर को अच्छी नहीं लगी। युधिष्ठिर जी ने कहा माता, इतने बड़े राज की बात तुमने छिपा लिया, अगर तुम ये पहले बता देती तो मैं अर्जुन को, कर्ण को मारने न देता। भले भैया हमारा हम 5 को मार देता, लेकिन हम अपने बड़े भाई को न मारते। और तुमने एक भाई के द्वारा भाई मरवा दिया। इतनी कठोर हो गई कि इतनी बड़ी बात तुमने अपने मन में छिपा रखी और तुमने एक बार भी नहीं बताया। तो कहा कि जाओ, आज के बाद दोबारा कभी ऐसा अनर्थ ना हो, उसके लिए हम समस्त नारी जाति को श्राप देते हैं कि आज के बाद कोई भी नारी अपने मन में कोई बात रखना चाहेगी तो वो रख नहीं पाएगी। कोई भी नारी कोई बात रखना चाहेगी तो वो रख नहीं पाएगी। ये श्राप दे दिया युधिष्ठिर जी ने, और तभी से वो श्राप लगा है महिलाओं को। तो आप लोगों की गलती नहीं है, वो श्राप ही लगा हुआ है। तो आप लोग करें तो क्या करें, कोई भोग रही। भगवान पहुंचे उससे पहले सूचना पहुंच गई। देवकी जी ने रो करके कहा कि मेरे 6 पुत्र मारे हैं कंस ने, मेरे 6 पुत्रों का भी ला करके हमको दो,
हमारे 6 पुत्र भी हमको दो, अगर गुरु माता का पुत्र दे सकते हो तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ला तो नहीं सकते हैं, क्योंकि वो वसु थे, उनका उद्धार हो गया, उनको मरना ही था, लेकिन हाँ तुम्हें दर्शन जरूर करा सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने माता देवकी को उनके 6 पुत्रों के दर्शन करवाए। बोले गोविंद भगवान की जय हो, बोले भक्तोर भगवान की जय हो। जो समय था उस समय को भी ध्यान में रखना है, उसी तरीके से प्रसंग भी आगे लेने हैं। कहते हैं कि एक देश था जिसका नाम था विदर्भ देश, और उस विदर्भ देश की एक राजधानी थी जिसका नाम था कुंडनपुर। वहां के एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक। उनके 2 पुत्र, एक पुत्री थी, जिसमें से बड़े पुत्र का नाम था रुक्मसेन, छोटे पुत्र का नाम था रुक्मी, और जो पुत्री थी उनका नाम था रुक्मणी जी। जो रुक्मसेन था, आपने शिशुपाल का नाम सुना है, वो शिशुपाल का मित्र था, क्योंकि जो व्यक्ति थोड़ा दुष्ट स्वभाव का होता है वो अपने मित्र भी उसी तरीके के चुनता है, और शिशुपाल कैसा है वो आप लोग जानते हैं। और अगर कहते हैं कि अच्छा व्यक्ति भी अगर बुरे व्यक्ति की संगत में रहने लगे तो अच्छा व्यक्ति भी बुरा बनने में देर नहीं लगती है, वो बुरा बन ही जाता है। रुक्मसेन जो है शिशुपाल का मित्र बन गया। शिशुपाल जो है चंदेरी राज्य का राजा है, उसकी राजधानी चंदेरी है, वो चंदेरी का राजा है। तो उससे बड़ी घनिष्ठता थी। रुक्मणी जी धीरे धीरे बड़ी हो रही। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से प्रेम करती हैं। भगवान कृष्ण की कितनी पत्नी हैं? देखो बोला करो, समय विश्राम का हो गया तो थोड़ा सा आनंद और ले लो फिर। तो लोग कहते हैं रुक्मणी जी कृष्ण भगवान की पत्नी है, तो कोई कहता है नहीं राधा जी है, तो कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है। चलिए मैं आपको सही तरीके से विषय ही समझा देता हूं, जितने लोग हो उतने लोग तो समझ ही जाओगे, पूरा भ्रम ही मिट जाता है। कहते हैं कि आदि शक्ति आदि ब्रह्म, ये 2 चीजें हैं संसार में, इन्हीं से संसार है, आदि शक्ति और आदि ब्रह्म। आदि ब्रह्म के कितने अंश हैं? 4। ध्यान से समझिएगा, बड़ी गूढ़ बात है, इसलिए समझना भी ध्यान नहीं से। ब्रह्म के 4 अंश हैं और आदि शक्ति के भी 4 अंश हैं। लेकिन जब अवतार लेते हैं आदि ब्रह्म आदि शक्ति, तो दोनों लोगों में ये होता है कि जब ब्रह्म 4 अंशों से आते हैं अवतरित होकर के, तो आदि शक्ति 2 अंशों से आती हैं। और जब आदि शक्ति 4 अंशों से आती हैं तो ब्रह्म 2 अंशों से आते हैं। त्रेता में जब अवतार हुआ भगवान राम का, तो राम जी कितने अंशों से आए? 4 अंशों से। अब बोले भी यही थे, जनि डरपो मुनि सिद्ध सुवेशा, तुम्हें लागी दरी हो नरवेशा, अंशन सहित ले अवतारा। और भगवान के 4 अंश हैं, इसीलिए गुरु वशिष्ठ जी ने भी दशरथ जी से कह दिया था, क्योंकि वो भी विद्वान है, वो जानते हैं भगवान अंशों सहित आएंगे, मतलब 4 लोग आएंगे, इसलिए पहले ही बता दिया कि राजन धरो धीर हुई है सुतचारी। परमात्मा 4 अंशों से आए तो आदि शक्ति 2 अंशों से आई। एक है वेदवती, जो ऋषि सत्यकेतु मुनि की कन्या थी, जिनको रावण ने जंगल में बाह पकड़ ली थी, तो उन्होंने अपना शरीर भस्म कर दिया था अग्नि में। वेदवती जी ने अपने पिता सत्यकेतु से कहा कि रावण ने मेरी बाह पकड़ ली है, अब मेरा शरीर अपवित्र हो गया है और मैं भगवान विष्णु को ही प्रेम करती हूं। हुई अपवित्र गयो तन मोरा, रावण हाथ गयो बरजोरा।
अब ये शरीर में भस्म करूंगी। तो वेदवती ने अपना शरीर भस्म किया और फिर अगला फिर दूसरा अवतार धारण किया, सीता बन करके जनकपुर में आई। तो कितने रूप हुए? 2। आदि शक्ति कैसे आई? 2 रूप में। ब्रह्म कितने रूप में आए? 4 रूप में, 4 अंश आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। समय जब बदला, द्वापर के त्रेता के बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में जब भगवान आए तो नियम बदल गया। भगवान आए 2 अंशों से, कृष्ण और बलराम। कितने अंश? 2 अंश, कृष्ण और बलराम। आदि शक्ति आई 4 अंशों से। कौन कौन 4 अंश हैं? राधा जी, रुक्मणी जी, सतभामा जी, जामवंती जी। राधा, रुक्मणी, सतभामा, जामवंती, ये 4 अंश आदि शक्ति के थे, जिसमें से आप लोग ज्यादा तक नाम राधा जी का, रुक्मणी जी का सुनते हो, सतभामा जी, जामवंती जी का नाम सुनते ही नहीं हो। जामवंती जी कौन है ये भी सुन लीजिए। जामवंती जो है जामवंत की कन्या है। जामवंती जो है जामवंत की कन्या। कौन से जामवंत? वही त्रेता वाले जामवंत। कहते हैं कि त्रेता में जब युद्ध हुआ, युद्ध जामवंत का युद्ध जो है द्वापर युग में भगवान कृष्ण के साथ हुआ है, और त्रेता में राम जी का युद्ध चल रहा था रावण के साथ। पूरा युद्ध हो गया, सभी वानर लड़े, पूरी सेना लड़ी, लेकिन जामवंत जी लड़े नहीं उस सेना में। अध्ययन करना, जामवंत जी उस सेना में राम जी के युद्ध में लड़े नहीं। और अगर जामवंत लड़ जाते तो युद्ध आसान हो जाता, क्योंकि जामवंत भी कौन है? जामवंत ब्रह्मा अवतारी। जामवंत लड़ जाते तो युद्ध आसान हो जाता। जामवंत लड़े नहीं, युद्ध समाप्त हो गया। और युद्ध समाप्ति के बाद जामवंत जी राम जी से बोले, प्रभु अब हमारी इच्छा है कि हम भी लड़ें। कुछ लोग काम निकल जाने के बाद तैयार होते, बोले महाराज अब हमारी इच्छा है कि अब हम लड़ें। भगवान ने सोचा इनको देखो, जब लड़ने की जरूरत थी तब लड़े नहीं, तब बैठे रहे चुपचाप। अब युद्ध समाप्त हो गया तो इनके लड़ास लगी, ये लड़ेंगे। तो भगवान ने सोचा कि जो कभी कभी लड़ता है फिर वो आसान नहीं लड़ता है। जो व्यक्ति किसी को कभी जवाब न दे, शांत होके बैठा रहे, वो व्यक्ति जिस दिन जिसको जवाब देगा, इतना खतरनाक जवाब देगा कि उसका जवाब सुन के कान खड़े हो जाएं। फिर साधारण जवाब नहीं देगा। जो महिलाएं बड़ा सीधी बनती बोलती नहीं है, और वो जिस दिन बोलती हैं घर के अंदर पूरा मोहल्ला सायरन बजाता है। इनके घर में क्या हो गया, इनके घर में क्या हो गया, उस दिन फिर समझ लो उनकी आवाज पूरे मोहल्ले भर में गूंजेगी। जो कभी नहीं लड़ता है वो जिस दिन लड़ता है फिर वो साधारण लड़ता भी नहीं है। भगवान समझ गए जामवंत इतना युद्ध होने पर भी नहीं लड़े हैं, और यदि अब लड़ेंगे तो जामवंत से लड़ेगा कौन, क्योंकि लड़ाई भी कोई साधारण नहीं होगी। तो भगवान सोचे कोई वीर भी नहीं जो जामवंत से लड़वा दे। अब कोई बचा भी तो नहीं, और कोई साधारण लड़ाई जामवंत लड़ेंगे भी नहीं जो कोई इनसे लड़के पार पा जाए। तो राम जी ने कहा जामवंत से कि जामवंत तुमको लड़ने की इच्छा है और कोई लड़ने वाला बचा नहीं है, तो जाओ इंतजार करो, फिर हम ही तुमसे लड़ेंगे। आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आज तो लड़ेंगे नहीं, लेकिन जब अवसर आएगा तो हम ही तुमसे लड़ेंगे। और तुमसे किसको लड़ावा में, और कोई तुम्हारे सामने टिकेगा नहीं। हम ही तुम्हारे शरीर की खुजली मिटाएंगे, हम ही लड़ेंगे। तो कहा कब लड़ोगे? बोले समय का इंतजार करो। जामवंत जी ने कहा ठीक, लेकिन महाराज ये बता दो कि हम ये कैसे जानेंगे कि हमारे राम हमसे लड़ रहे हैं? आप ही हमसे लड़ रहे हो, या हम कैसे जानेंगे? तो भगवान ने बताया कि जब
मैं तुम्हारे सीने पर पैर रखूं जब कभी भी लड़ाई हो, और लड़ाई लड़ते लड़ते जब मैं तुम्हारी छाती पे अपना पैर रखूं तो तुम समझ जाना मैं त्रेता वाला राम हूं। और आप जानते हो श्यामंतक मणि के लिए, इस मंतक मणि के लिए जब गुफा में गए हैं भगवान कृष्ण, वहां जामवंत से भेंट होती है और जामवंत से लड़ाई होती है। पूरा दिन लड़ाई हुई, लड़ाई नहीं कटी, शाम होने वाली, तब भगवान कृष्ण ने जामवंत की छाती पर जब पैर रखा, जामवंत ने चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु हम पहचान गए, आप मेरे त्रेता वाले राम हो। बोले सीताराम भगवान की जय हो। कहा मैं समझ गया हूं तुम मेरे त्रेता वाले राम हो, कृष्ण बन के आए हो। लड़ाई समाप्त हुई तो जामवंत जी ने एक विनती की, कहा प्रभु एक विनती है उसे स्वीकार करो। भगवान ने कहा कहो, तो कहा मेरी पुत्री है जिनका नाम जामवंती है उनको स्वीकार कर लो। तो जामवंत की पुत्री जिनका नाम जामवंती है, जामवंती भगवान कृष्ण की पत्नी बनी। तो जामवंती, सतभामा, राधा, रुक्मणी, ये चारों लोग जो हैं आदि शक्ति की ही अंश हैं। चारों लोगों का बराबर महत्व है। रुक्मणी जी राजा भीष्मक की कन्या है, अभी आप चर्चा सुन ही रहे हो। भीष्मक का जो बड़ा पुत्र है जिसका नाम है रुक्मसेन, वो शिशुपाल का मित्र है। रुक्मणी जी कृष्ण जी को प्रेम करती हैं। रुक्मसेन चाहता है कि मेरी बहन की शादी शिशुपाल के साथ हो जाए, और पिता चाहते हैं कि मेरी पुत्री की शादी उन्हीं के साथ हो जिनको हमारी पुत्री प्रेम करती है। एक दिन रुक्मसेन ने शादी तय कर दी। शादी तय कर दी रुक्मसेन ने, तो ये सूचना जब घर में आई तो पिताजी का मन जान करके, क्योंकि पिताजी भी यही चाहते हैं, रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके एक विश्वास पात्र कर्मचारी को दिया और कहा ले जा करके तुम द्वारिका में कृष्ण को दे आओ। पत्र आया कृष्ण जी के पास। पत्र में लिखा है रुक्मणी जी ने कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करती हूं, विवाह आप ही से करूंगी। मेरा बड़ा भाई रुक्मसेन शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करवाना चाहता है और मैं वो विवाह करूंगी नहीं। यदि आप आइए मुझे लेने, यदि आप नहीं आए तो मैं ये शरीर ही नष्ट कर दूंगी। और मिलने का पता क्या बताया? नगर के बाहर एक गिरिजा जी का मंदिर है, पार्वती जी का, वहीं पर मिलूंगी। अब जरा सोचिए सीता जी कहाँ मिली थी? गिरिजा जी के मंदिर में ही मिली थी। फुलवारी में गिरिजा पूजने के लिए सीता जी गई थी, तभी तो राम मिले थे। गिरिजा मतलब पार्वती। पार्वती जी ने ही सीता राम को मिलवाया और पार्वती जी ने ही रुक्मणी और कृष्ण को मिलवाया। पार्वती जी ने दोनों जगह मदद की है और पार्वती जी का नाम आ गया। एक लाइन हम आप लोगों के लिए सुना दें, आप लोग भी हमारे साथ गाइए। देवियां गाती हैं, बड़ा सुंदर भाव है कि चलो हो सखी, नीचे जाओ, अरे चलो हो सखी और पूजी आई गौरा दरबार। चलो हो सखी पूजी आई गौरा दरबार। चलो हो सखी पूजी आई गौरा दरबार। चलो हो सखी पूजी आई गौरा दरबार। गौरा दरबार सखी, गौरा दरबार सखी, गौरा दरबार। चलो हो सखी पूजी आई दरबार। चलो हो सखी पूजी आई गौरा दरबार। चलो हो सखी पूजी गौरा दरबार। गौरा दरबार
चलो हो सखी पूज आई। गौरा दरबार चलो हो सखी पूज आई। दरबार चलो हो सखी पूज आई। पूजा होगी कैसे? तो देवियां कहती हैं शंकर जी का पूजबई अपने हो फूला नहार से। शंकर जी का पूजबई अपने फूला नहार से। शंकर जी का पूजबई अपने फूल नहार से। संग गौरा जी का करबे सखी। गौरा जी का करबे सखी। गौरा जी का करबे सखी। स्वलाह सिंगार चलो हो सखी पूज आई। गौरा दरबार चलो हो सखी पूज आई। गौरा दरबार चलो हो सखी पूज। गौरा दरबार गौरा दरबार हो गौरा दरबार चलो हो सखी पूज आई। गौरा दरबार चलो हो सखी पूज आई। गौरा दरबार चलो हो सखी पूज आई। बोलिए भगवती मैया की जय हो। तो पत्र ले जा करके जिसको भेजा था उसने ले जा करके भगवान कृष्ण को दिया। कृष्ण जी पत्र पढ़ रहे थे, उसी समय दाऊ जी आ गए। दाऊ जी ने भी सारी बात जान ली। दाऊ जी ने कहा ठीक है कन्हैया, तो फौज तैयार की जाए। कन्हैया ने कहा वहां फौज की जरूरत नहीं है, क्योंकि रुक्मणी जी ने बताया है कि हम नगर के बाहर पार्वती जी के मंदिर में मिलूंगी और गिरिजा पूजन करने के बहाने आऊंगी, वहीं से हमें ले चलिए। तो भगवान कृष्ण जाते हैं रथ लेकर के और नगर के बाहर जो समय बताया था पूजन का, उसी समय के अनुसार भगवान पहुंचे और रुक्मणी जी को रथ पर बिठा करके वहां से द्वारिका आए। बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो। रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिका आए और द्वारिका में सविधि भगवान का विवाह संपन्न हुआ। पहले के समय में पैपूजी होती थी। आप लोग जानते हो पैपूजी? अब हम भी चेक कर लें कितने लोग जानते हो। नहीं जानते हो? पहले लड़की वाले अपनी लड़की लेकर लड़के के यहां जाते थे पहले समय में, तो उसी को तो कहते हैं बारात। उसे कहते हैं जिसमें लड़का जाता है लड़की वाले के घर बारात लेकर। और पहले समय में जब हमें पता है, तो आप कौन से जमाने से जो नहीं पता है, हमसे पहले तो आप लोग आए, तो आप लोग नहीं जानते। और ये पूरे भारतवर्ष में था, कोई ये नहीं था कि एक शहर में होता हो। पहले के जमाने में कि लड़की वाले अगर गरीब होते थे, जब दहेज प्रथा नहीं चलती थी, ये सब दहेज वाला हिसाब किताब नहीं होता था, इतने लाख लेंगे या ये सब नहीं होता था। तो लड़की अगर सुंदर है, सुशील है, गुणवान है और लड़के वाले अमीर हैं और लड़की वाले बारात का खर्च नहीं उठा सकते हैं, तो लड़के वाले इतने अच्छे होते थे, कहते थे आप अपनी लड़की लेके मेरे यहाँ जाओ, अपने रिश्तेदार भी लेके आ जाओ, हम तुम्हारे रिश्तेदारों को भी रुकने की व्यवस्था देंगे, आपको भी रुकने की व्यवस्था देंगे और सारा खर्च हमारे जिम्मे आ जाएगा, आप लेकर अपनी कन्या आ जाओ। तो लोग अपनी कन्या लेकर के स्वयं जाते थे। वो समय उसको पैपूजी बोलते थे। और जब दूल्हा जाने लगा, दहेज चलने लगा, तो दूल्हा बारात लेकर जाता, उसे बारात बोलते हैं। तो पहली पैपूजी जो है कृष्ण जी से ही शुरू हुई थी, क्योंकि कृष्ण जी के यहाँ रुक्मणी जी आई हैं और रुक्मणी जी को ला करके द्वारिकापुरी में शादी संपन्न हुई है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब जो लोग भी शादी विवाह में या कथा के उपलक्ष्य में आज कथा का महापूरण हो रहा है,
वो लोग 5 मिनट हैं, 2 मिनट आप लोग दान पुण्य के लिए आ सकते हो। जिनको भी भेंट करना वो भेंट कर सकते हैं। विवाह के उपलक्ष्य में या कथा का विश्राम हो रहा है समापन के उपलक्ष्य में, जिसको जिस भाव में भेंट करना हो ठाकुर जी को भेंट कर सकते हो। उसके बाद आरती होगी, फिर आप लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। तो एक लाइन हम माड़ो गीत सुना दें और फिर आगे की जो भी शेष चर्चा है उसे समझाकर वाणी को विश्राम करें। हम विवाह का गीत सुना रहे हैं, आप लोग आनंद लीजिए और हमारे साथ में बोलिए भी। भैया बोलोगे? सभी लोग बोलो, क्योंकि माड़ो गीत है तो सबको बोलना चाहिए। भगवान का विवाह हो रहा है। अरे मड़वा माँ भीड़ भैले भारी। पहले समझ लो माड़ो गीत है क्या। आप सब जानते हैं माड़ो गीत में लड़की पक्ष वाली जो महिलाएं होती हैं वो दूल्हा पक्ष के लोग संबंधी जो आते हैं उनको गालियां देती हैं। खास करके जो समधी लगते हैं उनको गाली दी जाती। तो आप लोग समझ गए? हाँ, तो साथ में बोले, अरे मड़वा माँ भीड़ भैले भारी। मड़वा माँ भीड़ भैले भारी। अच्छा, माड़ो गीत सुन रहे हो तो अब ऐसे ना सुनना बैठ के, ऐसे ना सुना, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा गीत नहीं है, माड़ो गीत है। तो जो जैसा माहौल हो वैसे रहना भी चाहिए। बारात में बैठे हो, बारात में तो सब मंगन ही रहते हैं। अरे मड़वा माँ भीड़ भैले भारी और बड़ा रंगदार समधी। मड़वा माँ भीड़ भैले भारी बड़ा रंगदार समधी। मड़वा माँ भीड़ भैले भारी बड़ा रंगदार समधी। दोनों को बड़ा बोलो। मड़वा माँ भीड़ भैले भारी बड़ा रंगदार समधी। समधी रंगदार समधी। मड़वा माँ भीड़ भैले भारी बड़ा रंगदार समधी हो। मड़वा माँ भीड़ भैले भारी बड़ा रंगदार समधी। समधी हो रंगदार समधी। दार समधी हो रंगदार समधी। दार समधी हो रंगदार समधी। ये हो मड़वा माँ भीड़ भैले भारी बड़ा रंगदार समधी। है मड़वा माँ भीड़ भैले भारी बड़ा रंगदार समधी। मड़वा माँ भीड़ भैले भारी बड़ा रंगदार समधी। भीड़ भैले भारी बड़ा रंगदार समधी हो। मड़वा माँ भीड़ भैले भारी बड़ा रंगदार समधी। मड़वा की खुलाई समधी मांग समधिनिया हो। मड़वा की खुलाई समधी मांगे समधिनिया हो। मड़वा की खुलाई समधी मांगे समधिनिया हो। मड़वा की खुलाई समधी मांग समधिनिया हो। मड़वा की खुलाई समधी मांगे समधिनिया हो। की खुलाई समधी मांगे समधिनिया हो। ना चाहिए बैला और पानी बड़ा रंगदार समधी। ना चाहिए बैला और पानी
भैला अर पाड़ी बड़ा रंगदार समधि दार समधि हो रंगदार समधि दार समधि हो रंगदार समधि मड़वा माँ भीड़ भैल भारी बड़ा रंगदार समधि हो मड़वा माँ भीड़ भैल भारी बड़ा रंगदार समधि मड़वा भीड़ भैले भारी बड़ा रंगदार समधि। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय हो। बोले रुक्मणी मैया की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया की जय हो। भगवान की कथा सुनते हुए हम लोगों को आज 7 दिवस पूर्ण हो रहे हैं। 7 दिवसों में हमने क्या समझा है कि जैसा हम करते हैं वैसा ही हमको मिलता है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, और सुख देने सुख होत है और दुख देने दुख होए। यदि आज हमने किसी को सताया है तो कल हमको सताया जाएगा। अगर आज हमारे द्वारा किसी के साथ अनुचित हुआ है तो कल उसके द्वारा हमारे साथ अनुचित होगा, यह निश्चित है, और इससे भगवान भी बच नहीं पाए। भगवान राम कथा में प्रमाण है कि भगवान ने छिप करके मारा बाली को, क्योंकि बाली को ये विशेषता है कि सामने से जो लड़ेगा वो लड़ नहीं सकता, क्योंकि उसका बल सामने वाले का बल भी उसे प्राप्त हो जाता है, तो बल दोगुना हो जाता है। तो भगवान ने बाली को मारा। तो बाली ने भगवान से एक प्रश्न किया। हम वहीं आ रहे हैं जहां आपका विषय है, हम वहीं आ रहे हैं। कई बार होता है रास्ता बड़ा घूम के हो तो लोग कहते हैं सरकार पुल बना देती है लोगों की आसानी के लिए, तो वही पुल बना रहे हैं। तो आ रहे हैं वहीं पर जहां पर आप लोगों का इंतजार है। भगवान ने जब बाली को मारा तो बाली ने भगवान से एक बात पूछी, मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा औ गुण कवन नाथ मोहे मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान ने कहा तुम्हारे अंदर एक अवगुण है, पुत्र वधु भगिनी सुत नारी सुनु सठ कन्या समिये चारी इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई ताहे बधे कछु पाप न होई। तेरे में एक अवगुण है, बहुत अवगुण है। तो बाली ने कहा अवगुण है तो फिर सामने से मारा होता, फिर छिपके क्यों मारा प्रभु। भगवान ने कहा यह बात तो सही है। और बाली ने कहा कि भगवान आपसे तो मेरा कोई बैर था नहीं, आपने फिर क्यों मारा, हमको सुग्रीव मारते। तो भगवान ने कहा ठीक है, आज अगर हमने आपको मारा है तो समय आ जाने पर आप हमको मार देना, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो कहते हैं द्वापर युग में, त्रेता के बाद जब द्वापर आया तो वही बाली जाकर के बहेलिया बना और भगवान कृष्ण के चरण में उसी ने तीर मारा। और भगवान ने कहते हैं लीला कीन चाहे करतारा, ऐसे बहुत सारे प्रमाण आप लोगों ने सुने हैं, खूब सुने हैं। 7 दिन में भगवान जो करना चाहते हैं वो करवा ही लेते हैं, कुछ कर देते हैं कुछ करवा लेते लोगों के द्वारा। बहेलिए ने बाण मारा, भगवान ने बाण का माध्यम लेकर के परम धाम गमन किया। भगवान परम साकेत गए धर्म की स्थापना करने के पश्चात, और इधर
परीक्षित ने भागवत सुनी है, तो जो भागवत सुनता है उसे क्या मिलता है? प्रभु का धाम। परीक्षित का भय क्या था? अब पुनः उस विषय को दोहराते हैं। परीक्षित का क्या भय है? परीक्षित का एक ही भय है जो उन्होंने नारद जी से बताया कि महाराज मुझे अपनी मृत्यु से डर लग रहा है, और मृत्यु से डर लग रहा है। मैं सोचता हूं कि मेरी मृत्यु होगी, कहां जाऊंगा, क्या होगा, कैसे होगा। इन बातों से मन बड़ा भयभीत है, इसीलिए हम रो रहे हैं। भय क्या है? भय अज्ञान है। अज्ञान में ही भय होता है। कमरे के अंदर उजाला ना हो तो आदमी अंदर प्रवेश नहीं करेगा रात में, पता नहीं क्या चीज कहां रखी हो। और उजाला हो तो आदमी प्रवेश करेगा। उजाला मतलब ज्ञान और भय मतलब अज्ञान। जहां अज्ञान है वहां भय रहता है, और जहां ज्ञान है, प्रकाश है, वहां भय समाप्त हो जाता है। और भगवान की कथा सुन करके परीक्षित का भय समाप्त हो गया। परीक्षित ने जान लिया जीव कभी मरता नहीं, मरी मरी जात शरीर। जो मैं हूं, मैं कभी मरता नहीं हूं, ना मुझे कभी मृत्यु आई है ना आएगी, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव जो है ईश्वर का ही अंश है, इसका ना कभी नाश है, ना कभी इसका विनाश है, और ना कभी ये जन्म लेता ना मरता है, पुनः बार बार नवीन शरीर धारण करता है। जैसे कोई वस्त्र गंदा हो जाने पर, पुराना हो जाने पर व्यक्ति उस वस्त्र को त्याग देता है और नया वस्त्र धारण करता है, ठीक वैसे भगवान भी ऐसी कृपा करते हैं कि जब ये शरीर जर्जर हो जाता है तो जीव आत्मा उस शरीर को छोड़ के कर्मों के आधार पर एक नूतन शरीर धारण करती है आत्मा। जैसे कर्म होते वैसा शरीर मिलता है। तो भगवान की कथा सुनने से क्या मिलती है? मुक्ति। और मुक्ति क्या है? भय से छूट जाना ही मुक्ति है। परीक्षित का भय समाप्त हो गया। स्वर्ग से विमान आया, परीक्षित जी बैठे, परम धाम गए, भगवान की कृपा हुई, भागवत जी ने भागवत सुनने का फल दिया। और मैं चाहता हूं कि जो हमारे यजमान जी हैं, जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया है, आपके आयोजन में इतने लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं, आपका भी जीवन कल्याणमय हो, आपके पितर पुरखे जो भी हो उनका भी उद्धार भागवत जी करें, आपके बच्चों का कल्याण करें, आपका कल्याण करें, सभी जनता जनार्दन का कल्याण करें भागवत जी। और इसी वाणी के साथ हम वाणी को विश्राम करते हैं। आरती होगी, आप लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। एक बार जयकारा लगाइए। बोले सीताराम भगवान की जय हो, बोले संत समाज की जय हो, बोले चारों धाम की जय हो, बोले श्री वृंदावन धाम की जय हो, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। अब सती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आदि अनादि अखंड अमर की, आदि अनादि अखंड अमर की, प्रथम आरती गुरु चरणन की, प्रथम आरती गुरु चरणन की, शिव सुत गणपति गजानन की, शिव सुत गणपति गजानन की, उनके सुत सड़ा ननन की, उनकी सुत सड़ानन की, शैल सुता प्रिय पंचानन की, शैल
नील सुता प्रिय पंचानन की नंदी आदि कला शंकर की नंदी आदि कला शंकर की आरती पार ब्रह्म ईश्वर की आरती पार ब्रह्म ईश्वर की आरती यशोदा कृष्ण कन्हैया आरती यशोदा कृष्ण कन्हैया नंद आदि गोकुल की गैया नंद आदि गोकुल की गैया पुनि वसुदेव देव की मैया पुण्य वसुदेव देव की मैया मोहिणी अरु बलदा ओ भैया रोहिणी अरु बलदाऊ भैया प्रिय ब्रष भानु राधिका वर की प्रिय ब्रस भानु राधिका वर की आरती पार ब्रह्म ईश्वर की आरती पार ब्रह्म ईश्वर की आरती सीताराम लखन की आरती सीताराम लखन की भरत आदि प्रिय रिपुसूदन की भरत आदि प्रिय रिपुसूदन की कौसल्यादि मातु परिजन की कौसल्यादि मातु परिजन की दशरथ नपव वशिष्ठ गुरुजन की दशरथ नपव वशिष्ठ गुरुजन की सीताराम दास कपिवर की सीताराम दास कपिवर की आरती पार ब्रह्म ईश्वर की आरती पार ब्रह्म ईश्वर की आरती दुर्गा सरस्वती की आरती दुर्गा सरस्वती की गंगा यमुना दे नुमती की गंगा यमुना धेनुमती की रूपमणि कमला पार्वती की रुक्मिणी कमला पार्वती की व्यास पुत्र सुखदेवयती की व्यास पुत्र सुखदेवयती की वाल्मीक तुलसी कविवर की वाल्मीक तुलसी कविवर की आरती पार ब्रह्म ईश्वर की आदि अनादि अखंड अमर की आदि अनादि अखंड अमर की बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो बोले सतगुरु भगवान की जय हो।